ऐसे गुप्त दान व्यक्ति को ऐसे समय पे प्राप्त होते हैं जिस समय उसे बहुत आवश्यकता है, कोई उसका सहयोग नहीं कर रहा है। दूसरा, दिखा करके प्रतिष्ठा के लिए करनी चाहिए, जिससे अन्य लोग प्रेरित हो। आपने दिया तो आपको देख करके दूसरा वाला ईर्ष्या में दे देगा, पर दे देगा, तो आपने किसी न किसी माध्यम से उससे धर्म कार्य में लगाया। तीसरा, अपने पूर्वजों के लिए करे, आपके दादा बाबा, उनके निमित्त कुछ ना कुछ ऐसे पट्टिकाएं लगवाएं, चाहे प्याऊ लगवाएं, चाहे मंदिर के फर्श के लिए लगवाएं, चाहे अन्य किसी कार्य के लिए लगाएं, लेकिन अवश्य अपने माता पिता का, दादा दादी का, अपने पूर्वजों का नाम वहां पर होना चाहिए, शिलालेख में होना चाहिए कि आपके पूर्वज ऐसे थे जिनकी आप संतति। कई लोग अपने गुरुजनों के लिए कराते हैं, वो अपना नाम नहीं रखते, अपने गुरुजनों का नाम आगे रखते हैं। हमारे गुरुदेव का, हमारे गुरुदेव ये नाम है उनका, उनके शिष्यों के द्वारा। बड़ा उत्तम दान माना जाता है। कुछ दान गौचन भूमि के लिए करना चाहिए, गौओं के लिए छोड़ी हुई भूमि। हम तो प्रार्थना करते हैं हमारे परशुराम सेना समिति की, जो हमारे राष्ट्रीय परशुराम सेना भार्गव समिति है, भविष्य में आप सबको भगवान सामर्थ्य दें तो परशुराम भगवान के नाम से गौशाला का भी यहाँ निर्माण करें, जिससे परशुराम भगवान ने गौ की, ब्राह्मणों की, धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा की है। मैंने देखा रास्ते में एक श्री गौशाला भी है, अच्छा लगा गौ माता को देख करके। वहाँ गौशाला है यहाँ पर, लेकिन एक गौशाला जितनी भी आज बने बहुत आवश्यक है गौ माताओं को बचाना। हम गौओं की सेवा करते हैं, मानते हैं गौ माता, लेकिन आप देखिए कितनी आज के युग में हम देखें तो मुझे कहीं भी रोड पर बकरी नहीं दिखाई पड़ती, कभी कोई भेड़ नहीं दिखाई देती, कभी भैंस दिखाई नहीं देती। सिर्फ एकमात्र गौ माता है जिसको हम देवी मानते हैं, और वही कूड़े कचरों के ढेर पर कचरा खाती हुई होती है या कटने के लिए। आज भारतवर्ष पे कलंक है, 60,000 से के लगभग प्रतिदिन बहुत छट जाता है, और हम हिंदू होने के नाते हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। आपसे कुछ नहीं होता है तो किसी एक गौ के प्राण बचाने का भी अगर दायित्व संभाल लेते हो, किसी सरकार से आपको हाथ जोड़ने की, विनय करने की और ये सब करने की आवश्यकता नहीं। अगर प्रत्येक हिंदू जाग जाए और गौ माता के लिए लग जाए तो एक भी यह परेशान नहीं। पर हमारी एक स्वार्थ परंपरा है कि हम केवल दूध निकालने के लिए गौ को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अरे दूध मिल जाए। क्या हमारे विश्व में, शास्त्रों में गौ माता की महिमा इसलिए लिखी कि हम दूध पिए? अरे वो दूध तो वो अमृत है, ठीक है, वो अपनी कृपा के वात्सल्य पर हमको प्रदान करे, वो अलग बात है, लेकिन गौ में साक्षात समग्र देवताओं का वास है। गौ को हमारे यहाँ ऋषि लोग पूजा करने के लिए, सनातन धर्म में दूध पीने के लिए गौ नहीं, वो तो उसका आशीर्वाद है, पर उसकी पूजा के लिए गौ माता खड़ी की जाती थी घर पर। प्रतिदिन आरती होती थी, प्रतिदिन गौ का पूजन होता था, गौग्रास डाला जाता था। पंच यज्ञों में गौग्रास प्रथम था, जिससे घर में आ रही पाप का मार्जन हो सके। किसी भी माध्यम से आ सकता है, धन के रूप में, अन्न के रूप में, अरे प्रारब्ध के रूप में आ सकता है। गौ होगी घर में तो तरल पदार्थ पर पाप नहीं चढ़ेगा, बाकी किसी पदार्थ पर पाप नहीं लगेगा। गौ माता की बड़ी विशेषता है, लोगों ने इसका महत्व नहीं समझा, पशु बुद्धि रखी, इसलिए दुर्गति है। अभी भी हमारे सनातन के सभी भगवत प्रेमी जाग जाए, आसपास की गौशालाओं से जुड़े। हमें किसी ने एक क्लिप बताई हमारे पूज्य मल्लूपीठ वाले महाराज जी की, हमको बड़ा अच्छा लगा, इसलिए हम लोगों ने तो वहाँ अपनी कथा में आह्वान किया, हम आप लोगों को कहते हैं, और जो भी हमें सुन रहे हैं सभी को, आपको सामर्थ्य अगर भगवान ने दी है तो आसपास की गौशालाओं में जुड़ कर ये
गायों की सेवा करिए, जिससे सड़क पर ये कूड़ा खाती हुई गौ माताएं ना मिले, मरे नहीं या कसाईयों के हाथ ना पड़े। गौवंश नष्ट हो गया तो आने वाले कुछ सालों में हमको भारी विपदा देखनी पड़ेगी। और बचेगा कौन? जिसने धर्म की रक्षा की होगी वही सुरक्षित रह पाएंगे। तो अगर आप में सामर्थ्य है तो अवश्य अपने धन का कम से कम 10वां नहीं तो 5वां हिस्सा ही गौ माता के लिए लगाइए। और वो ना हो सके तो प्रतिदिन अगर आपके घर में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, अरे आपके यहाँ 5 लोगों की भी रोटी बनती हो, उसमें से 100 ग्राम 250 ग्राम आटा यानी एक गैया का भाग आप निकालकर अलग से पीपा बनाएं, प्रतिदिन रखें। जितनी भी बार रोटी बनेगी उतना आटा निकालकर अलग पीप में रखें। गौ ग्रास जाना चाहिए, जिससे आपकी पितरों की तृप्ति हो, जिससे आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। आपके यहाँ पंच यज्ञ में से एक यज्ञ हो रहा है, और जैसे महीने में वो फुल हो जाए कंटेनर, आसपास की गौशाला में, इससे क्या होगा? गौ ग्रास अगर प्रतिदिन नहीं गया तो आपका गौ ग्रास लग गया। अगर ये भी नहीं होता है, आप भूल जाते हैं, तो पैसा डालते जाओ। साल 6 महीने में अगर कहीं आसपास की गौशाला है, कहीं दिख रहा है यहाँ दलिया नहीं है, अरे यहाँ ये चारी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर गौ माता को ये टीन सेट की व्यवस्था नहीं है, अरे यहाँ पर जमीन की व्यवस्था नहीं है, उस जगह पर अपने धन को लगाइए महाराज। मैं इसकी नहीं कहती कि आपको परलोक को मिलेगा, वो तो मिलता ही है, लेकिन इस जीवन में आप तुरंत अपने जीवन में स्वयं गौ की सेवा करने का लाभ देखोगे, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखोगे। गौ को आज हमने सामान्य समझ लिया, इसलिए आज गांवों की दुर्गति। हमने हमारे जीवन में जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, अत्यधिक दरिद्रता में अगर हमने उन्हें देखा, उन्होंने आकर अगर हमसे कहा कि हमें कोई मार्गदर्शन दो, हमने भगवान की सेवा बाद में बताई, गौ माता की सेवा पहले बताई। किसी भी सड़क के किनारे खड़ी हुई गैया को पकड़ के लेके आओ, भले कितने भी दरिद्रता चल रही है तुम्हारे जीवन में, उसकी सेवा करो। अगर तुमने लगभग 6 महीने सेवा की बड़े प्रेम के साथ, तो तुम्हारे जीवन में कितनी भी बुरी दुर्गति क्यों ना लिखी हो, प्रारंभ बस मिट जाएंगे। संपन्नता में आप संपत्तिवान बन जाएंगे, लेकिन गौ सेवा छोड़नी नहीं। कितने लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष उदाहरण है, उनके जीवन बदल गए। तो गौ सेवा सामान्य नहीं महाराज, एक बार करके तो देखो, पशु बुद्धि मत। अगर माता पिता के अंदर केवल माता पिता देखोगे, भगवान का दर्शन नहीं करोगे, तो केवल माता पिता की जो इंसान की आशीर्वाद होते हैं वही उतरेंगे। लेकिन माता पिता साक्षात ईश्वर है, ये समझ के चरण छूगे तो ईश्वर के आशीर्वाद उनके माध्यम से उतरेंगे। गौ माता को मात्र पशु समझा, कोई पशु योनि के क्या आशीर्वाद है वही उतरेंगे, लेकिन साक्षात जगत जननी है, शिव को भी जिसने पैदा किया, अरे कृष्ण ने जिनको खिलाया, 11 साल तक भगवान गायों को चराते रहे हैं। भगवान शिव की कथा आती है लिंग पुराण के अंतर्गत। एक बार भगवान अवधूत अवस्था में